आज हम लोग फिर से अपने उसी टर्बोक सी पे एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हम फिर से अपने पीसी पे जाएंगे, यहाँ से हम सी ड्राइव ओपन करेंगे, उसके बाद टीसी एक आपका फ़ोल्डर पड़ा होगा उसको क्लिक करेंगे, देन बिन एक फ़ोल्डर होगा उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक टीसी नाम की एक EXE फाइल पड़ी होगी, इसको ओपन करेंगे। देखिए ये आपका टीसी खुला हुआ है और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे। आप फिर से फाइल मेन्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और ये आपकी कुछ छोटी स्क्रीन आ रही है, तो मैंने लास्ट टाइम में बताया था, तो हम इसको F5 कर देंगे यहाँ से और हम एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। क्या प्रोग्राम होगा, जिसमें हमें एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स इनपुट करने हैं और हमें उसका सम निकालना है, यानी टोटल निकालना है और एवरेज निकालना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारी टेक्निक्स बताएंगे थोड़ा सा कि कैसे हमें अपने प्रोग्राम को शुरुआत करनी है, कैसे उसको हमें एंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम यहाँ पर एक कमेंट लाइन लिखेंगे, इस कमेंट लाइन के बाद हम यहाँ पर एक प्रोग्राम जो हमारा है वो लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स and print the total and average। तो ये लाइन हमारा कंपाइलर रीड नहीं करेगा। लास्ट में मैंने बताया था कि जो ये लाइन है ये कंपाइलर आपकी रीड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको मैंने कमेंट लाइन में दे दिया है। अब शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग? शुरुआत वहीं से करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। अब उसके बाद फिर से मेन फंक्शन void main, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने मेन फंक्शन शुरू कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे समझना है, हमें कैसे उसको शुरू करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कैसे शुरू करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स। देखिए 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स, मार्क्स हमारे पास 5 हैं, तो 5 हमें वेरिएबल्स चाहिए। पहला काम हमें ये करना है कि 5 वेरिएबल्स ये होने चाहिए। देन हमें क्या करना है, टोटल प्रिंट करना है और एवरेज प्रिंट करना है। तो ऑब्वियसली कि हमें यहाँ पर एक टोटल वेरिएबल भी चाहिए और एक एवरेज वेरिएबल भी चाहिए। आप किसी भी प्रोग्राम में अपने आप कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकते, आपको हर एक लाइन को इंडिकेट करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू को शो करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहला काम वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हम इंटीजर लेंगे, इंटीजर के बाद हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5। तो ये हमारे 5 वेरिएबल। आप यहाँ पर M1 M2 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह, इस तरीके की आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमको टोटल वेरिएबल चाहिए। टोटल वेरिएबल के बाद में अब देखिए यहाँ पर एवरेज अगर हमें निकालना है, तो एवरेज आपको मालूम होगा कि एवरेज कैसा होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए फ्लोट टाइप का, क्योंकि हमें इसका जो ओरिजिनल हमको यहाँ पर लेना है, ओरिजिनल आउटपुट। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि इंटीजर में डेसिमल की वैल्यू नहीं आती है। अगर हमें एग्जैक्ट इसका एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में इसको लेना पड़ेगा। उसके बाद CLR SCR फंक्शन, इसके बाद आपको मैसेज देना है, प्रिंटर एंटर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स, मतलब 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स आपको यहाँ पर इनपुट करना है। देखिए लाइन को बहुत ही आपको क्लियरली लिखना है कि डबल कोट्स के अंदर मैसेज देना है, देन आफ्टर आप स्कैनफ का यूज़ करेंगे और उतनी ही बार मैंने बताया था कि हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए आपको उतनी बार %d का इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन कॉमा लगाएंगे और फिर M% मार्क 1 कॉमा M% मार्क 2। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, M% मार्क 3, M% मार्क 4, M% मार्क 5। इस तरीके से आप इसको लिख करके
राउंड ब्रैकेट लगाइए और सेमीकोलन लगा दीजिए, उसके बाद एंटर की। अब क्या करना है, हम इसका टोटल निकालना है। अब इसके लिए टोटल के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल्स टू मार्क 1 प्लस मार्क 2 प्लस मार्क 3 प्लस मार्क 4 प्लस मार्क 5। आप चाहें तो इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर भी दे सकते हैं और लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूलें। क्यों, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपने कोई एक काम किया है, आपने एक कोई स्टेटमेंट दिया, क्योंकि आपको पाँचों मार्क्स का क्या निकालना है, आपको इसका टोटल निकालना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने वेरिएबल जैसे ऊपर लिए हैं वैसे ही हमें नीचे लेने हैं। अगर कहीं से भी कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने एंटर किया, देन आपको निकालना है एवरेज। तो हमने यहाँ पर लिया PER पर इज इक्वल्स टू, शॉर्टकट तरीके से अगर आपको उसका निकालना है एवरेज, तो टोटल डिवाइडेड बाई 5। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, 5। इसको भी आप राउंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं और लास्ट में सेमीकोलन। देखिए ये जो आपका टोटल मैंने परसेंटेज मैंने निकाला है, ये थोड़ा सा आपका जो है एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं देगा है। रीज़न क्या है कि जो टोटल है वो आपका इंटीजर टाइप का है और जो परसेंटेज है वो आपका किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो अभी हम लोग पहले इसका देख लेते हैं कि कैसे आउटपुट आएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और यहाँ पर इसका आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंटफ टोटल इज इक्वल्स टू परसेंटेज D स्लैश n AVERAGE एवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज F। फ्लोट के लिए हम लोग परसेंटेज F का इस्तेमाल करते हैं, डबल कोट्स बंद करेंगे एंड कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें जो प्रिंट किया हुआ है, सॉरी जो हमने टोटल निकाला हुआ उसको हमें प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा टोटल और PER पर, इसको बाद राउंड ब्रैकेट बंद कर देंगे, सेमीकोलन। लास्ट में क्या लगाते हैं, गेट CH लगाते हैं और सेमीकोलन बंद कर देंगे। सेमीकोलन बंद करके यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपने एक प्रोग्राम बना लिया है, अब फिर से इसको कंपाइल कराना पड़ेगा। कंपाइलेशन में जाएंगे, कंपाइल कराएंगे, ये आपको देखिए एरर दे रहा है। हो सकता है कि मैंने लिखने में कुछ गलती कर दी होगी, तो देखिए तुरंत ये एरर शो करेगा। इसको आप एंटर करेंगे तो दिखाएगा कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है। देखिए दिखा रहा है कि M% मार्क 1, M% मार्क 2, M% मार्क 3। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है मार्क 1 अनडिफाइंड सिंबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने मार्क्स लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या दे रहा है, मार्क दे रहा है। तो उसको आपको सही करना है। तो मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगी और यहाँ से इसको मैं डिलीट मार दूँगी। यानी मैंने अभी जैसे बताया कि जो वेरिएबल हम ऊपर लेंगे वही नीचे लेना है। अगर इन केस की लिखने में कोई गलती हो जाए तुरंत ये आपको एरर देगा। तो यहाँ से कंपाइल करेंगे, ये कंपाइल हुआ, देखिए सक्सेस दिखाया, एंटर मार दीजिए, देन रन कराएंगे और ये हो गया रन। रन में देखिए आ रहा है आपका एंटर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स। यहाँ पर आप 5 सब्जेक्ट्स दे दीजिए। यहाँ पर मैंने 5 सब्जेक्ट्स दिया, इसको एंटर मारेंगे तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है 322 और एवरेज आ रहा है 64 पॉइंट और ये 6 टाइम्स 0 दे रहा है। तो 6 टाइम्स 0 क्यों दे रहा है, अभी मैंने बताया कि जो आपका टोटल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। जब भी हम इंटीजर टाइप में कोई कैलकुलेशन करते हैं और उसका स्टोरेज हम फ्लोट में करते हैं तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर शो नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें करना है कि जो आपने ये टोटल लिया हुआ है इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको यहाँ पर हम लिख देंगे फ्लोट। फ्लोट को ब्रैकेट में करेंगे और फिर इसको हम रन कराते हैं। तो हम जाएंगे फिर से कंपाइल पे, कंपाइल करेंगे और फिर इसको हम रन कराएंगे। यहाँ से किया रन। अब हम यहाँ पर मार्क्स देते हैं, मार्क्स आप कुछ भी दे सकते हैं और एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आंसर जो आपका पॉइंट के बाद आना चाहिए वो आपका आ जाएगा। यानी एक प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अब क्या है, देखिए यहाँ पर जो एवरेज होता है बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं या हमारा कितना एवरेज आया है, 22 पॉइंट समथिंग बोलते हैं या हम लोग बोल देते हैं 98.22 करके बोल देते हैं। तो डेसिमल के बाद की वैल्यू को हमें अगर कम करना है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोट का जो मेन जो आउटपुट है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेते ही लेता है। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि यहाँ पर हम कर देंगे 0.2 करके। अब इसको हम रन कराते हैं, इसको करेंगे कंपाइल,
एंड देन इसको करेंगे हम लोग रन। अब फिर से हम यहाँ पे मार्क्स देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 62.00 आया, यानी कि डेसिमल के बाद केवल 2 ही वैल्यू आई। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम मैंने दिया है जिसमें आपको 5 मार्क्स इनपुट कराने थे एक स्टूडेंट के, और टोटल निकालना है और एवरेज निकालना है। इसी तरीके से हमारे जो बाकी के प्रोग्राम्स होते हैं, सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हमें सीखना है कि हमें कैसे उसको यूज़ करना है। तो हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फाइल में जाएंगे, इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ दे दिया mark.c। आप यहाँ पर C एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको ओके। अब क्या करना है यहाँ पर, अब हमें इसको करना है कि आपने कंपाइल भी करा लिया, रन भी करा लिया। अब मैंने बाकी की भी चीज़ें आपको लास्ट टाइम पे बता दिया था कि इसको कैसे आपको रन कराना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है इस टाइप के किसी भी प्रोग्राम में या इस प्रोग्राम में जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए, और बेल बटन पुश करना ना भूलें। और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।